हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शावरमा रेसिपी, लेकिन एक अलग तरीके से। आज हम बनाने वाले हैं चीजी शावरमा पॉकेट। आप इसे बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स में भी बना सकते हैं या फिर कोई पार्टी या ओकेजन में भी आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा चीजी और टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हमें शावरमा का डो रेडी करना है। मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है। आप चाहो तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हो। मैंने सिर्फ मैदा यूज किया है। इसमें हमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट मैंने यूज की है, और 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमें इसमें नमक ऐड करना है और 1 टेबलस्पून हमें दही ऐड करना है। दही से ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं। सारी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और हमें डो बनाने के लिए गुनगुना पानी या फिर थोड़ा सा मिल्क यूज करना है। मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी ही यूज किया है। इसे हमें सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करना है। देखिए, इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट डो हमें रेडी करना है। अब हमें इस पर कुकिंग ऑयल या फिर बटर लगाकर इसे हमें रेस्ट देना है। मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का ही यूज किया है। इस तरह से हमें इसे रोल कर देंगे और इसे हमें ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, हम यहाँ पर फिलिंग रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन मिंच लिया है, यानी चिकन का कीमा लिया है। सबसे पहले हमें फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून जितना ऑयल लेना है। इसमें बहुत ही कम ऑयल लगता है, बस 1 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे। आप चाहो तो बटर भी ले सकते हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी यूज कर सकते हो। इसमें हमें 3 गार्लिक को इस तरह से कट करके ऐड कर देना है। इसके बाद हमें इसमें तुरंत ही कीमा ऐड कर देना है और हम इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब सारी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को चिकन के साथ मिक्स करके हमें इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर इसे कुक होने देना है। ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। हम ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लेंगे। चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। अब जो चिकन का एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें सुखा लेना है। इस तरह से चिकन को साइड पर कर देंगे और बीच में हमें सारा पानी इस तरह से दिख जाए उस तरह से एडजस्ट कर लेना है और गैस की फ्लेम को फुल करके हमें बस थोड़ा सा पानी रह जाए तब तक हमें इसे सुखा लेना है। अब हमें इसमें कुछ वेजीज ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है अनियन। मैंने इस तरह से बारीक कट करके अनियन ऐड किया है। 1 मीडियम साइज का अनियन ले लिया था मैंने। इसमें थोड़ी सी गाजर ऐड करेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद शिमला मिर्च ऐड करेंगे। वेजीज आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया था साथ में ही। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे बिल्कुल भी ढकना नहीं है। वेजीज को हमें इस तरह से खुले में ही पकाना है, थोड़ा सा क्रंच रहने देना है। अब शावरमा में थोड़ा सा तंदूरी का टेस्ट लाने के लिए हमें यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ओरेगानो और साथ ही में 1 टीस्पून हमें चिली फ्लेक्स ऐड करना है। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। सारी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बहुत ज्यादा मसाले नहीं ऐड करने हैं, बाकी का हम
बाद में ऐड करेंगे। बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। पानी भी अच्छे से सूख चुका है। अब हमें इसे एक बोल में निकाल लेंगे। और हमें इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। यहाँ पर हमारा 1 घंटे बाद हम डो भी चेक कर लेंगे। डो अच्छे से राइज हो चुका है। इसे हमें इस तरह से पंच करके एयर को निकाल लेना है और अच्छे से इसे गूंद लेना है। इसे हम थोड़े बड़े बर्तन में ले लेंगे या फिर आप प्लेटफॉर्म पर भी इसे नीट कर सकते हो। इसे अच्छे से पटक पटक कर हमें नीट करना है ताकि जो ये अभी चिपक रहा है हमारे हाथों में डो वो चिपकना बंद हो जाए। तब तक हमें इसे पटक पटक कर नीट करना है। इस तरह से हमें अच्छे से इसे नीट कर लेंगे। ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है। इसके करने से अच्छा लचीला हमारा डो बनकर रेडी होगा और सॉफ्ट बनेगा। देखिए ये बिल्कुल भी चिपकना बंद हो चुका है। अब हमें इसके लुई काट लेंगे। आप छोटी बड़ी साइज आपके हिसाब से कट करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इस साइज से इसे बनाकर रेडी करूंगी। इस साइज से मैंने 8 लुई काट कर रेडी कर ली है। अब हमें इसे थोड़ी देर और प्रूफ करने रखना है, तो मैं इस तरह से लुई को शेप दे दूंगी। आप भी इसी तरह से बनाकर रेडी कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत में ये बहुत ही अच्छे बनकर रेडी होते हैं। अगर आप इस लुई से सिर्फ नाम बनाना चाहो तो भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हो। इसे हमें गीले कपड़े से ढककर थोड़ी देर प्रूफ करना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि ऊपर की जो लेयर है वो सूख न जाए। इसे ढककर हम साइड पर रख देंगे। यहाँ पर जो मसाला हमने रेडी किया है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब जो इसमें चिकन के चंक्स है उसे हमें हाथों की हेल्प से इस तरह से तोड़ लेना है ताकि हमें पॉकेट बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टेबलस्पून जितना हमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है। इसके बाद हमें इसमें मेयोनेज ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जितना मेयोनेज लिया है। और इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है चीज। मैं यहाँ पर प्रोसेस्ड चीज का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो मोज़रेला, शेडर चीज, आपको जो पसंद हो आप कोई भी चीज ले सकते हो। चीज अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमें एक रोलिंग बॉल लेना है और इसके ऊपर इस तरह से एक बड़ी सी डिश रख देनी है उल्टी करके, और इसे हमें ऑयल लगा लेना है। अब हमने जो पेड़े काट कर रेडी किए हुए हैं उसे ले लेंगे और बस हाथों की हेल्प से ही इसे इस तरह से हमें फैला लेना है। इक्वली हमें इस तरह से हाथों की हेल्प से प्रेस करते हुए इसे फैला लेंगे। अब हमें इसमें 1 टेबलस्पून जितना मसाला डालेंगे और इसके ऊपर हमें थोड़ी सी चीज रखनी है और इसे अच्छे से पैक कर लेना है। जिस तरह से हम आलू परोठा या फिर कचौरी वगैरह पैक करते हैं, बस उसी तरह से इसे पैक कर लेना है। इस तरह से हमें अच्छे से इसे पैक कर लेंगे और इसे बस हाथों की हेल्प से ही हमें प्रेस करते हुए बस थोड़ा सा
शेप दे देना है और थोड़ा फ्लैट कर लेना है। ज्यादा मोटा नहीं रखना है, बस थोड़ा सा इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से शेप में आ जाए और थोड़ा सा पतला हो जाए। टिक्की का शेप हम इसे दे देंगे। इसी तरह से हमें बाकी के पॉकेट्स भी बनाकर रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया था। तवा बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, लो मीडियम हीट पर हमें इसे पकाना है। मीडियम तवा जब गरम हो जाए तब इस तरह से हमें पॉकेट रखकर इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि ये बहुत ही मोटा मोटा ना बने। और हमें इसे ढककर 1 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे कुक होने देना है ताकि अच्छे से अंदर तक डो पक जाए। 1 मिनट बाद हमें इसे चेक कर लेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से 1 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर कुक कर लेना है। इसे फिर से हम चेक कर लेंगे। एक साइड पर हम ऑयल लगा लेंगे, इसके बाद ही हम इसे टर्न करेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। आप चाहो तो बटर भी लगा सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और दोनों साइड से हमें उलट पुलट करके इसे थोड़ी देर पका लेना है। दोनों साइड से तो अच्छे से पक चुका है। अब हमें इसके साइड से भी पकाना है। इस तरह से हमें इसे अच्छे से साइड पर भी पका लेना है ताकि बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। इसी तरह से शावरमा बनाकर रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही न्यू रेसिपी है, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अब हमें दूसरे शावरमा भी इसी तरह से बनाकर रेडी करने हैं। आप इस तरह से एक साथ 2 या 3 शावरमा भी पका सकते हो। देखिए बहुत ही मजेदार और टेस्टी ये बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक खोलकर बताऊंगी। देखिए बहुत ही ज्यादा चीजी और मजेदार बनते हैं। आप चाहो तो इसमें मेयोनीज या फिर सॉस भी डालकर इसे सर्व कर सकते हो। और हमारे शावरमा बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।